मीमांसा दर्शनम चतुर्थ अध्याय में 227 सूक्त, जहाँ बहुत से गुणों का वर्णन होता है वहाँ ये कहना भी उचित नहीं कि वे व्यर्थ हैं। नहीं, उनका भी समय के अनुसार ग्रहण करने से सार्थकता हो जाती है और अनेक शब्दों के बहुत से विद्वता भी प्राप्त होती है। चाहे ऋजुत्व धारण करो, चाहे सत्य को धारो, ये अपने ऊपर है। जैसे बेल्वो व खादिरो व पलाशो व बिल्व खादिर या पलाश या यूप के समिधाएँ हों, पीपल आम जाति की हों या घुनी गली सड़ी ना हो, इनमें से जिस वृक्ष की उपलब्ध हो जाए उन्हीं से स्वप्रयोजन सिद्ध करो। यदि एक ही वृक्ष की कही जाती हो तो कहीं वह वृक्ष ना उपलब्ध होता तो याग का कैसे संपादन होता, क्योंकि ये आवश्यक नहीं कि सभी जगह सभी वृक्ष होते हों। इसलिए अधिक वृक्षों के नाम गिनाने में या अनेक शब्दों के उच्चारण में कोई हानि नहीं। प्रसंग प्रायश्चित के विषय में कहते हैं, बहुत प्रकार के यज्ञों के कारण प्रायश्चित भी अनेक प्रकार के होते हैं। यज्ञ करने से कहीं भी मानव के नाते वह गुण्य न्यून अधिक हुआ हो तो प्रायश्चित किया जाता है। वह एक ही के करने से नाश हो जाता है, फिर अनेकों का कथन व्यर्थ है। इस पूर्व पक्ष पर उत्तर पक्ष कहते हैं, जहाँ जिस प्रायश्चित की आवश्यकता हो वहाँ वैसा ही प्रायश्चित का विधान है। इसलिए अनेकों के प्रायश्चित समुच्चय कथन में कोई दोष नहीं है। यज्ञों की भिन्नता के कारण यदि एक ही प्रकार के यज्ञ होते हैं तो एक ही प्रकार के प्रायश्चित का विधान होता। प्रायश्चित करना एक प्रकार का आत्म सुधार के लिए सदंड लेना है। प्रसंग यज्ञ काल में अन्न अध्याय आवे तो भी मंत्र उच्चारण अवश्य करें। जो जानिए मानते हैं कि दुर्दिन आंधी या वर्षा के समय वेद स्वाध्याय का निषेध शास्त्र में किया है और अमावस्या के मंत्र अथवा अन्य यज्ञों के मंत्र, अंत्येष्टि आदि क्रियाओं के मंत्र अन्य यज्ञों में विनियोग ना करें। ये तो ठीक है कि एक दूसरे कामिक आदि यज्ञ के मंत्रों का दूसरे में विनियोग नहीं करें, परंतु जब संपूर्ण वेद से यज्ञ करना हो तब अन्य अध्याय अन्य यज्ञ संबंधी मंत्रों के पाठ अर्थात विनियोग में कोई दोष नहीं है, अपितु उचित ही है। इसलिए कहा है, वेद प्रायण यज्ञ के समय किसी भी प्रकार के मंत्रों का प्रत्यवाय अध्याय नहीं है। केवल स्वाध्याय अथवा कार्मिक मंत्रों का दूसरे कामिक यज्ञ आदि से अध्याय कहा है, या दुर्दिन में स्वाध्याय ना करें। दूसरे, वेद प्रायण यज्ञ के कारण भी वेदों में अनेक विद्याएं हैं। ऐसा गृहस्थ विद्वान से उपदेश में सुनेगा जिससे वेदों के प्रति श्रद्धा भाव पैदा होगा। न्याय शास्त्र में कहा है कि बिना प्रयोजन के तो साधारण व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता, विद्वान की तो बात ही क्या है। और वेद रक्षा भी होती है, इसलिए वेद प्रायण यज्ञों का अनुष्ठान करना शास्त्र और युक्ति प्रमाण से भी उचित है। प्रसंग यज्ञ के अंत में घृत धारा डालें। पूर्ण आहुति के पश्चात यदि घृत अधिक शेष रह जाता हो तो उसकी वसोप्रीतम असि शतधारम इस मंत्र से धारा रूप में डाल देवें। प्रसंग जहाँ एक क्रिया हेतु कई मंत्र हों वहाँ कैसे करें?
जहाँ एक क्रिया के लिए दो या बहुत से मंत्रों का समुच्चय विधान क्रिया हो, वहाँ मंत्रों के उच्चारण के पश्चात ही क्रिया करनी चाहिए। जैसे 3 समिधा, आह्वान के समय बीच की समिधा को निम्न मंत्रों से दी जाती है। समिधा अग्निम दुव्यस्यत और सुसमिधाय। प्रथम ऋचा को 3 बार बोलना, तिरुक्त माम तीसरी को 3 बार बोलने का विधान किया है। वहाँ भी वैसे ही करनी चाहिए जैसे अयंत इद्धम आत्मा। इस मंत्र से सामग्री से पूर्व 5 आहुतियाँ एक एक करके देवें। इस प्रकार जहाँ जैसा शास्त्र ने विधान किया है वहाँ वैसा ही करना चाहिए। अपनी अनावश्यक बातें बीच में ना करें। प्रसंग जप स्तुति आशी के संबंध में कहते हैं। जप और स्तुति प्रार्थना उपासना के अनेक मंत्रों का समुच्चय है। जैसे स्वामी दयानंद जी ने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के विश्वानी देव से लेकर के अग्नि ने सुपथा राय असमान मंत्र पर्यंत 8 मंत्रों का विधान किया है। इसी प्रकार आशीर्वाद के लिए भी चाहे आयुर्दा अग्नेयस्य इत्यादि मंत्र से देवें या सत्या संतु यजमानस्य कामा अथवा शतम इन्नु रंध्य इत्यादि मंत्रों से देवें। ये ब्रह्मा व पुरोहित के ऊपर आधारित है। इसमें समय के अनुसार समुच्चय करें या ना करें, क्योंकि कहीं कहीं समुच्चय एक ही मंत्र में देखने को मिलता है। इस प्रकार एक ही मंत्र में स्तुति, अभिधान और जप तीनों का भी वर्णन आता है। जैसे इदम विष्णु में आया है कि यदि दूसरे को बोध कराया जाए तो वह स्तुति, जो केवल वृत्तांत ही कहा जाए तो वह अभिधान नाम, और स्वयं के लिए निर्णय करना हो वो जप कहलाता है। प्रश्न पुनः यजमान आदि का कर्तव्य है। सत्र में जो मुख्य कार्य हों उनको यजमान के अनुसार गृहपति को ही करने चाहिए, क्योंकि दूसरों के द्वारा करने का सहयोग निषेध किया है। अपने आप करने से आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है और उपरोक्त वचन में शास्त्र प्रमाण भी है। जो गृहपति सत्र में साधु जनों और विद्वान आदि अभ्यागतों का स्वागत और सेवा कार्यों को स्वयं करता है, वह बहुत ही आत्मिक शक्ति और धन ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। परंतु यज्ञ से पूर्व स्नान आदि से शुद्ध पवित्रता पूर्वक अलंकृत होकर के यज्ञ में बैठना तो सभी ऋत्विजादियों के लिए अनिवार्य है। कोई भी स्नान रहित गंदे वस्त्रों से ना बैठे। स्नान में अब धर्म स्वीकृत नहीं है। बुखार आदि में हाथ पैर धोकर भी बैठ सकता है। प्रसंग यज्ञ कराने के अधिकारी का कथन कहते हैं। याजन, अध्यापन और प्रतिज्ञा, ये 3 कर्म तो सुब्राह्मण वर्णस्थ विद्वानों को ही कराने का अधिकार स्मृतियों में कहा है। दूसरे उनकी जीविका भी चलती है। इस वचन का अभिप्राय यह है कि ब्राह्मण आहुत हुए का भक्षण करने वाला है, इसलिए दक्षिणा लेने का अधिकार ब्राह्मण को ही है। क्षत्रिय और वैश्य दक्षिणा नहीं लेते। ब्राह्मणों को दक्षिणा लेने में संतोष भी होता है। दक्षिणा ऋत्विज्ञों को ही दी जाती है। इससे सिद्ध है कि आत्विज कर्म कराने का अधिकार ब्राह्मणों को ही है। क्षत्रिय और वैश्य का ऋत्विज कर्म में अधिकार नहीं।
मीमांसा दर्शन शास्त्र में वैदिक सिद्धांतों और यज्ञों को विस्तार से व्याख्या की है। इति चतुर्थ अध्याय मीमांसा दर्शन समाप्त।